Assalamualaikum viewers, hope you are all fine and safe. Today's our topic is GAGs, that is glycosaminoglycans. It is very interesting topic of biochemistry. Basically ये जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट ईयर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे SAQ में भी SAQ है या फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी इसका बन सकता है 5 मार्क्स का। ठीक है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें कोई खास समझने वाली चीज़ तो नहीं है, बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ यू विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं दैट व्हाट आर द गैग्स लॉन्ग अनब्रांच्ड हेट्रोपोलीसेकेराइड चेन्स जनरली कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग डाइसेकेराइड यूनिट एंड द डाइसेकेराइड यूनिट इज द एसिडिक शुगर एंड द अमीनो एसिड इस अमीनो शुगर। सो वैसे तरीके से इसी तरह से ये पूरी सीरीज मतलब कंटिन्यू रहेंगी कि एसिडिक शुगर बाइंड कर रहे हैं अमीनो शुगर के साथ और इस तरह से ये चेन्स की फॉर्म में जो है वो अरेंज हो जाएंगे आपस में। ठीक है, ओके। सो बेसिकली ये जो अमीनो शुगर इसके साथ बाइंड कर रहे हैं ना, इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कौन मतलब दो तरह के अमीनो शुगर बाइंड कर सकते हैं पूरी हेट्रोपोलीसेकेराइड की चेन में, या हमारे पास डी ग्लूकोजामीन बाइंड कर रहा होगा या डी ग्लैक्टोजामीन बाइंड कर रहा होगा। इसी तरह जो हमारे पास एसिडिक शुगर है ना, उसकी भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या आइड्रोनिक एसिड बाइंड कर रहा होगा या ग्लूक्रोनिक एसिड बाइंड करता होगा। ठीक है, okay, so acidic sugar is either D-glucuronic acid and L-iduronic acid. Both are the epimers of each other. कार्बन 5 एपिमर हैं ये दोनों एक दूसरे के। इसी तरह से हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होगी एसिडिक शुगर की और अमाइनो शुगर। अब इस अमाइनो शुगर एंड एसिडिक शुगर ने आपस में कंबाइन करके ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ डिफरेंट लीनियर मतलब ये अरेंज ही होंगे, ब्रांचेस इनमें नहीं होती, बिकॉज ये गैग्स की एक डेफिनेशन में ही हम इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक कहने पढ़ चुके हैं कि अनब्रांच्ड होंगे ये। ठीक है, ये लीनियरली अटैच होंगे थ्रू द ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस और ये मतलब 52 इस तरह से ये जो यूनिट है, जो डाइसेकेराइड यूनिट है, ये कंबाइन हो गए गैग्स बना रहे हैं। ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ गैग्स। सो जो क्लासिफिकेशन है गैग्स की वो किस पे डिपेंड करी है कि उनके अंदर हमारे पास सल्फर प्रेजेंट है या नहीं है। तो हमारे पास कुछ गैग्स ऐसे हैं जो सल्फेट फ्री हैं एंड द अदर आर दी सल्फेटेड। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन सी जो है वो हमारे पास सल्फेट फ्री है एंड द सल्फेटेड। बेसिकली जो सल्फेट फ्री है उसके अंदर एक हाइलुरोनिक एसिड ही ऐसा मतलब उसका कंपोनेंट कह लें या उसका पार्ट है जो कि सल्फेट फ्री है, वाइल ऑल अदर गैग्स आर सल्फेटेड। वो कौन कौन से हैं? कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, डर्मेटिन सल्फेट, कैरोटिन सल्फेट एंड हेपरिन। सो बेसिकली अब हम इनको डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास प्रॉफ में क्वेश्चन आ जाता है गैग्स का तो हम इसे किस तरह से अटैम्प्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमने इसकी यही डेफिनेशन लिख दी है। ठीक है, देन हम प्रोबेबिलिटी बताएंगे कि अमाइनो शुगर हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं, वो डी ग्लूकोजामीन हो सकता है, डी ग्लैक्टोजामीन हो सकता है। इसी तरीके से हम ये बताएंगे कि एसिडिक शुगर दो तरह की हो सकते हैं, डी ग्लूक्रोनिक एसिड एंड एल आइडरोनिक एसिड। चाहे तो हम क्लासिफिकेशन बता दें कि कुछ हमारे पास सल्फेटेड गैग्स हैं और कुछ मतलब सल्फेट फ्री हैं। सल्फेट फ्री में हमारे पास सिर्फ एक ही एग्जांपल है, दैट इज़ हाइलुरोनिक एसिड। बाय जो जितने भी बाकी हैं वो हमारे पास सल्फेटेड गैग्स हैं। ठीक है, फिर इस तरह से आपने एक फ्लो चार्ट बना लेना है उनकी, फिर हम सेपरेट डिस्कस करते हैं उनकी कंपोजिशन क्या है, उनकी फंक्शन क्या है और कहाँ पे वो हमारे पास बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हाइलुरोनिक एसिड, वो गैग जो सल्फेट फ्री है। इसकी कंपोजिशन की अगर हम बात करें, इट इज़ कम्पोज ऑफ डी ग्लूक्रोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू ये अटैच और इनके डाइसेक्राइड्स मतलब चेन्स की फॉर्म में ये लीनियर चेन्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमारे पास कहाँ कहाँ प्रेजेंट है बॉडी में? साइनोवियल फ्लूइड का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, देन विट्रस ह्यूमर में प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट है। इसका फंक्शन को डिस्कस करें तो इसका फंक्शन क्या है? लुब्रिकेंट एक्ट कर रहा है, शॉक एब्जॉर्बर है, प्रोमोट्स वुंड हीलिंग को ये प्रमोट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने इसकी एक क्लास को डिस्कस कर लिया जो कि हमारे पास सल्फेट फ्री है, हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, अगर आप इस तरह से लिखना चाहें कि इसकी कंपोजिशन की अलग हेडिंग देके टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शन, तो एक ये मेथड भी है। दूसरा भी है कि फ्लो चार्ट बना लें। किस तरह से फ्लो चार्ट बना लें वो मैं बताती हूँ। ओके, सो इस तरह से आप लोग एक फ्लो चार्ट बना लें कि एक तरफ गैग्स, देन कंपोजिशन, टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शन। अगर पेपर में भी ये क्वेश्चन आता है गैग्स पर तो सबसे पहले वो इसकी डेफिनेशन बताइएगा, देन हेडिंग दे दें बेशक हाइलुरोनिक एसिड, फिर उसकी कंपोजिशन जैसे मैं आपको भी बता चुकी हूँ। इस तरह से फ्लो चार्ट ही बना लें। हाइलुरोनिक एसिड को हम डिस्कस कर चुके हैं। देन जो हमारे पास सेकंड कैटेगरी है दैट इज द सल्फेटेड गैग्स में कौन सा है? जो कॉन्ड्रोटिन सल्फेट। कंपोजिशन इसकी देख लेते हैं, डी ग्लूक्रोनिक एसिड एन एसिटाइल डी ग्लैक्टोजामीन 4 सल्फेट। कहाँ पे हमारे पास ये बॉडी में प्रेजेंट है? बेसिकली बोन में प्रेजेंट है, कार्टिलेज, टेंडन्स, हार्ट वेल्व्स एंड स्किन। फंक्शन बेसिकली इसका क्या है? हेल्प टू मेंटेन द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द टिश्यूज। देन हमारे पास है डर्मेटिन सल्फेट। डर्मा से याद रखें, स्किन में हमारे पास प्रेजेंट होगा। इसकी कंपोजिशन थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें जो हमारे पास अमाइनो शुगर है वो डी ग्लैक्टोजामीन 4 सल्फेट प्रेजेंट है, एंड जो हमारे पास एसिडिक शुगर है उसमें एल आइडरोनिक एसिड या डी आइडरोनिक एसिड प्रेजेंट है। डी आइडरोनिक एसिड इसके अंदर हमारे पास जो एसिडिक शुगर है वो प्रेजेंट है। इसकी टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है? वो स्किन में, मतलब डर्मा से स्किन में है। इसका फंक्शन बेसिकली क्या है कि शेप ऑफ द टिश्यू को मेंटेन कर रहा है। देन हमारे पास कैरेटिन सल्फेट। कैरेटिन मतलब कैरेटिन से याद रखना कि
उससे ये निकले है, ठीक है, वर्ड थोड़ी सी उससे रिजेम्बलेंस है। तो ग्लेक्टोज एंड एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन इसकी कंपोजिशन है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास एसिडिक शुगर नहीं है, सिंपल ग्लेक्टोज है एंड एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। अब ये एक एमसीक्यू आ सकता है पेपर में कि वो कौन सा ऐसा गैग्स है जिसमें हमारे पास एसिडिक शुगर या प्रेजेंट नहीं है, तो ठीक है, उसकी कंपोजिशन में नहीं आता एसिडिक शुगर, तो वो हमारे पास कैरेटिन सल्फेट है, जो कि एक सिंपल मोनोसेक्राइड से ये सिंपल शुगर है और एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन अमाइनो शुगर के साथ वो बाइंड किया हुआ है और इसकी टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन का कॉर्निया टेंडेंस में प्रेजेंट है। इसका फंक्शन क्या है, कीप्स कॉर्निया ट्रांसपेरेंट। देन आ जाता है हमारे पास हेपेरिन। हेपेरिन पढ़ चुके हैं हम फिजियो में बहुत ज्यादा, कि एंटीकॉगुलेंट एक्ट कर रहे हैं, एंटीकॉगुलेंट, तो उसका फंक्शन तो हमें याद रह जाएगा। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड, लंग्स, लिवर एंड किडनी एंड स्प्लीन में है। देन इसके अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो ये सल्फेटेड ग्लूकोजामीन एंड ग्लूक्रोनिक एसिड और आइड्रोनिक एसिड दोनों भी हमारे पास प्रेजेंट हो सकते हैं। या हमारे पास ग्लूक्रोनिक एसिड होगा किसी जगह पे या आइड्रोनिक एसिड, ठीक है। इस फ्लो चार्ट से हमारे पास एक और क्वेश्चन अगर आ जाता है, सपोज कि डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ गैस, तो यहाँ से आपके फंक्शंस भी जो है वो कवर हो रहे हैं। किस तरह से हाइलुरोनिक एसिड मतलब फंक्शंस भी यहाँ से कवर हो जाते हैं कि हाइलुरोनिक एसिड एज अ शॉक एब्जॉर्बेंट एक्ट कर रहा है, हेपरिन एज एन एंटीकॉगुलेंट एक्ट कर रहा है, जो डोमेटिन सल्फेट है वो हमारे पास स्किन को मेंटेन कर रहा है। उसके अलावा अगर हम होल गैस की बात करें तो ये हमारे पास स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स हैं, एक्ट इन एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स। उसके अलावा जो हमारे पास कार्टिलेज को कौन मेंटेन कर रहा है, वो कॉन्डिडेंट सल्फेट उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास फंक्शन भी कवर हो गए हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो हमारे पास फर्स्ट ईयर में है उससे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गैस का, तो आप इस तरह से अटेम्प्ट कीजिएगा अगर क्वेश्चन आया। इसमें ऐसे कोई समझने वाली बात नहीं थी, रटा ही था, लेकिन एक प्रॉपर वे होता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। अगर इंशाल्लाह इस तरह से आप अटेम्प्ट करेंगे तो होपफुली आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।